अवस्था पार्ट 1 शीर्षक के इस एपिसोड में विवेकानंद विचार मंच के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। मनुष्य का जीवन शिशु अवस्था, बाल अवस्था, युवावस्था, प्रौढ़ अवस्था एवं वृद्धावस्था में बटा होता है। सभी अवस्था में मनुष्य द्वारा भिन्न भिन्न कर्म किए जाते हैं। क्या मनुष्य द्वारा आराध्यों की उपासना एक ही चरण में पूरी हो जाती है या उपासना के भी कई अवस्था हैं? महान निर्वाण तंत्र के अध्याय 4 के 12वें श्लोक में उपासना की अवस्था का वर्णन है। आइए इस श्लोक को और उसके भाव को समझते हैं। उत्तमो ब्रह्म सद्भावो ध्यान भाव वस्तु मध्यम स्तुति जर्पो धमो भावो बहिर्पूजा धमाधमा। इस श्लोक का शाब्दिक अर्थ है बाह्य पूजा या प्रतिमा पूजा उपासना की सबसे निचली अवस्था है। ध्यान या साधना मध्यम अवस्था है और ईश्वर का दर्शन हो जाना सबसे उत्तम अवस्था है। प्रतिमा ध्यान केंद्रित करने का माध्यम भर है। स्तुति, जाप, भजन कीर्तन, चढ़ावा, धूप अगरबत्ती, दिया जलाना, मंदिर का नंगे पांव परिभ्रमण करना साधना की ओर अग्रसर होने की तैयारी भर है। मध्यम अवस्था साधना कब बन जाती है, इसकी कोई समय सीमा नहीं है। यह साधक की अंतःकरण की शुद्धता पर निर्भर करती है। ईश्वर का दर्शन, ईश्वर की अनुभूति, ईश्वरीय सुरक्षा चक्र नहीं प्राप्त हो पाता है। इस श्लोक का भाव से स्पष्ट हो जाता है। लोग उपासना की आरंभिक अवस्था को पूर्ण अवस्था समझकर जीवन भर मंदिर का चक्कर लगाते हैं। जीवन की सारी उपलब्धि लगन परिश्रम से प्राप्त होती है, उसे ही ईश्वर की कृपा समझ बैठते हैं। अब कोई छात्र मैट्रिक पास करके कहे कि वह हमने पीएचडी कर ली है, तो ऐसा कहने वाले पर लोग हंसेंगे ही। आज हम लोगों के साथ वैसा ही होता है। उपासना में हम उपासना की प्रथम अवस्था में ही पूरा जीवन बिता देते हैं और सोचते हैं कि हमसे बड़ा उपासक साधक कोई है ही नहीं। अगले एपिसोड में उपासना की उत्तम अवस्था की प्राप्ति का अन्य श्लोक की चर्चा करेंगे। ऐसे श्लोकों को अगर पसंद करते हैं तो टिप्पणी अवश्य करें। धन्यवाद।